एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त और स्वस्थ होंगे। गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी, आप लोग चेहरे से देख सकते कितने पसीने हुए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मैं एकदम गर्मी से थक जा रही हूँ। अभी जस्ट एसी वाले आए थे सर्विस करने। क्या सर्विस तो मैंने कराया था कुछ दिन पहले, मुझे एसी दिखाना था, कूलिंग बिल्कुल नहीं कर रही थी, तो बेचारे आए भी और बता के गए। पता है आपको, पता है दिन में तो थोड़ा बहुत काम करता है, रात में तो बिल्कुल ही नहीं करता है, इतनी गर्मी होती है ना। तो उनसे मैंने बोला तो वो आए तो बता के गए कि वोल्टेज का इशू है। ये तो है सच में, क्योंकि नीचे की भी एसी थोड़ा कम कूलिंग करती है, बट हम लोग ये सोचते हैं कि नीचे की एसी का टन भी मेरे एसी से ज़्यादा है, एंड नीचे का फ्लोर ऊपर के फ्लोर में थोड़ा अंतर भी है। तो उन्होंने बोला कि रात में टेम्परेचर सही नहीं रहता, इसलिए एसी लोड नहीं उठा पा रहा है, बाकी आपके एसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला चलो ठीक है भैया, कुछ तो बता के जाओ। अच्छा, फिर उसके बाद हमने दिखाया गेस्ट रूम में जो एसी लगी थी, थोड़ी उसकी सर्विसिंग वगैरह करनी थी। तो बोल के गए शाम को मैं आऊँगा करूँगा, क्योंकि अभी हमको कहीं जाना है। तो बोले ठीक है आप जाइए करके आइए, शाम को श्योर आ जाइएगा। तो शाम को होगी नीचे की एसी की सर्विसिंग वगैरह। मम्मी की तो हो चुकी है, क्या बोले यार, मम्मी की नहीं मम्मी के एसी की सर्विसिंग हो चुकी है यार, क्या ही बोल जाते हैं कभी कभी हम। गर्मी से मेरा चेहरा इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या हो जा रहा है सब चेहरे पे। बट कोई नहीं, गर्मी है तो बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा। अभी तो शुरुआत गर्मी की है, अभी तो पूरा मतलब महीना ही, कितने महीने, अभी 4-5 महीने बचे हैं गर्मी झेलने के लिए। आपको चलिए मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मैंने जितना कवर वगैरह मंगाया था सब कुछ कवर में करके अच्छे से, सारी अलमारी अपनी देखेंगे आप लोग, सारी अलमारी मैंने अच्छे से क्लीन वगैरह कर दी है, सब कुछ सामान वगैरह सेटल कर दिया है। क्योंकि मुझे कहीं जाना है तो टाइम बहुत करीब हो चुका है, तो इसलिए मैं सोची सारे काम धीरे धीरे करती रहूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है, 4 से 5 दिन। तो इसीलिए मैंने सब कुछ सेटल कर लिया। तो चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, और आज आप लोग से हम कुछ अपने दिल की बातें करने वाले हैं। यार आज मुझे बहुत हर्ट हुआ, आज मुझे मेरी माँ की इतनी याद आई, इतनी याद आई कि मैं बता नहीं सकती सच में यार, क्या बोलें। चलिए पहले बैक कैमरे से दिखा देते, फिर बैठ के आप लोग से ढेर सारी बातें करेंगे हम। देखिए आप लोग, कुछ इस तरीके से मैंने कमरे में सब कुछ अलमारी के अंदर मेंटेन कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। सारी अलमारी पूरा क्लीन करके, और देखिए मैं कवर लगा के सारी चीज़ें रख दी हूँ। इसमें मैंने हस्बैंड के सारे उलन क्लोथ जो होते हैं, स्वेटर वगैरह और जो सारी चीज़ें होती है, सब कुछ मैंने मैनेज करके रख दिया। इधर बेडशीट वगैरह लगा दिया। ऊपर पूरे फ्लोर पे मेरे एकदम ऊपर आपको दिखा देते हैं, सूट की कलेक्शन पूरे रखे हुए हैं, इस 2-3 फ्लोर में है। तो चलिए आगे वाले डोर खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फिर ये है देखिए, आपको बताएं, इसमें मैंने हैंगर में साड़ी अपनी लगा के रखी है। सारी साड़ियों की मैंने पूरे हैंगर को क्लीन किया था। फिर उसके बाद मैंने बहुत जल्दी मैं साड़ी के कवर वगैरह मंगाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत डस्ट हो जाता है यार, कितनी भी क्लीनिंग करके रखो फिर भी डस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने देखिए बच्चे के कपड़े वगैरह को सेट करके रख दिया है। फिर उसके बाद देखिए मैंने नीचे फिर से सारे कवर को मैनेज कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें बच्चे का सारे वुलन क्लॉथ मैंने रखा है, एंड इसके नीचे की अलमारी पूरी खाली है मेरी। बहुत जल्दी मेरी साड़ी की कवर आने वाले हैं। एंड ये है थर्ड, ये थोड़ा टाइट है यार। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ के भी हैंगर पे साड़ी वगैरह सब कुछ क्लीन करके रख दिया है। फिर उधर है ये सारी पतिदेव का रैक है। फिर उसके बाद ये नीचे है जो हमारा रैक है, उसके नीचे का रैक जो है खाली है। इसके बाद ये है फोर्थ। तो फोर्थ में कुछ ऐसे है, इधर का मैंने इधर वाले पल्ले को मैंने बंद करके रखा, इधर सारे पर्स वगैरह लाइन से लगाया है, और यहाँ पे भी लगाया। और आपको बताएं इसके अंदर भी मैंने पर्स वगैरह लगा के सब कुछ रख दिया। फिर इसके नीचे आपको कवर मिलेगा, जिसमें मैंने फालतू के कपड़े जो होते हैं सब कुछ लगा के रख दिए। आप लोग ने पहले देखा था कि मेरा ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे था, अब ड्रेसिंग टेबल को मैंने हटा के यहाँ पे सेट करके रख दिया है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करना चाहिए रूम में। देखिए सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए ना, कितना अच्छा लग रहा है मेरा रूम, कितना अच्छा मेरा बेड का लुक आता है। बहुत जल्दी मैं वॉलपेपर लगवाने वाली हूँ, बहुत जल्दी करूँगी। और यहाँ पे देखिए आप लोग ड्रेसिंग टेबल है मेरा, ये है टीवी कैबिनेट, एंड ये साड़ी वॉश होके आई, अभी हैंगर में लगाना है। आप लोगों ने देखा मेरे घर की सारी चीज़ें। तो चलिए मोबाइल को ट्राइपॉड पे सेट करके फिर अपने दिल की बातें आज आप लोग से शेयर करूँगी।
फाइनली मैंने मोबाइल को लगा दिया ट्राइपॉड पे, फिर सोचे चलिए आपसे कुछ बातें कर लिया। आज मेरा मन बिल्कुल नहीं ठीक था, आप लोग को बताऊँ, कुछ मूड डिस्टर्ब था किसी चीज़ों को लेके। कभी कभी होता है यार कि आप किसी के साथ चाहे जितना भी करो मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता है करने का। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी कभी कभी क्या होता है, अक्सर बहुत सारी चीज़ों को मैं अवॉइड करती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए कोई चीज़। बट यार आप समझ सकते हो कि एक बर्दाश्त करने की जो लिमिट होती है, कह सकते हैं एक लिमिट तक ही आप कोई चीज़ बर्दाश्त कर सकते हो। लिमिट क्रॉस होने के बाद आप कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो कभी कभी मेरा मूड इस चीज़ पे डिस्टर्ब होता है यार। मैं मायके थी, जब मैं आपको बताऊँ अपने मायके की स्टोरी, मैंने अपने मायके में कभी किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। आपको बता दूं, मैं मायके में कभी ये नहीं जानी कि मुझे क्या काम करना है, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड मुझे सुबह कुछ करके कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है, और या मम्मी का हेल्प करना है किसी काम में। कभी मैंने कोई काम नहीं किया था, कोई भी काम नहीं किया था। मैं हमेशा फ्री माइंड में वहाँ भी रही। और मम्मी बस हाँ इतना ज़रूर करती थी कि जैसे मम्मी कभी मंदिर वगैरह चली गई या कहीं चली गई, तो मैं ये सोचती थी कि क्या ऐसा करके रख दूँ जिससे कि मम्मी आए तो देख के खुश हो जाएं कि हाँ मतलब मेरी लड़की ने ये करके रख दिया है। तो मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें करती थी, कभी बड़ी चीज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी ही नहीं। मैं आपको बताऊँ इतना तक कि मैं अपने कपड़े तक कभी नहीं धुली हूँ, कभी भी नहीं धुली हूँ मायके में। मैं ससुराल तक आ गई, शादी हो गई, तब तक मैं एक दिन भी अपने कोई कपड़े नहीं धुले, मतलब पर्सनली भी मैं कपड़े नहीं धुली हूँ। अब इतने से आप समझ जाना, मायके में इतना प्यार मिला था मुझे, इतना प्यार मिला था। जॉइंट फैमिली में रहते थे, पूरी फैमिली में इकलौते थे, तो माँ का प्यार मिला, चाचा का प्यार बहुत अच्छे से मिला मुझे, जितना मिलना चाहिए उतना मिला मुझे। आपको बताएं, मेरे चाचा जो हैं सबसे छोटे वाले, मुझे बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। और आज भी मतलब मैं चली जाती हूँ तो मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को वो प्यार उन्होंने दिया कि कभी ये फ़ील नहीं होता है कि मेरे चाचा हैं, कभी हम लोग को फ़ील नहीं हुआ। और जब आप ससुराल में रहो, सारी जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए चलो, और कभी कभी कोई चीज़ें जो होती है वो दिल को लग जाती है। तो ऐसे ही होता है कभी। मैं आज तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत इमोशनल हो गई थी यार। मुझे ये लगता है, मैंने क्या बोलूँ, मैंने सभी के साथ बहुत अच्छा किया है, मतलब रिलेटिव, ससुराल पक्ष एंड अदर बहुत दूर दूर तक के रिलेटिव, सभी के साथ अच्छा किया। मैंने कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया। और पता है, जब आपके साथ कोई बुरा करता है एंड आपको हमेशा टॉन्ट कसता है, तो वो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती है। मतलब मैं पर्सनली अपनी सासू माँ को नहीं बोल रही हूँ, आप लोग वहाँ तक न जाइएगा, बट कभी कभी किसी चीज़ को लेके बहुत हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है। मेरे हस्बैंड मुझे बार बार समझाते हैं, किसी पे आप ज़्यादा डिपेंड होना या किसी से आप ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेना, तो वो आपके लिए कभी न कभी घातक हो जाता है। तो सच है ये बात, कभी कभी मैं किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेती हूँ। आप कह सकते हो कि कभी कभी मतलब भरोसा तो अपनी जगह है, इतना खुश हो जाओ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर दूँ, और लास्ट मोमेंट ऐसा होता है कि वो मुझे बिल्कुल ना समझे। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी है। और आपको बताएं, हम आज मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत इमोशनल हो गई थी। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था आज। मुझे मेरी मम्मी की इतनी याद आई ना कि हम आप लोग से बता नहीं सकते। मुझे ये था कि अब मुझे कितना जल्दी मायके जाना चाहिए, और कोशिश भी मेरी यही है कि मैं बहुत जल्दी ही जाऊँगी। थोड़ा माइंड को फ्रेश करना, और थोड़ा मूड डिस्टर्ब आदमी रहता है तो थोड़ा डाइवर्ट करना दूसरे की तरफ तो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस तरीके से आप किसी चीज़ को लेके चलोगे ना, तो आप खुद भी डिस्टर्ब हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओगे। लोगों को क्या है, लोगों का तो आदत रहेगा जो बोलने का वो बोलेगा ही, आपको टॉन्ट कसने का रहेगा तो टॉन्ट कसेगा ही। आप कुछ भी उसके लिए कर लो, वो जिस चीज़ का आदी जो इंसान हो जाता है ना, वो कुछ नहीं परवाह करता कि मतलब उसको क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे ही है कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं कि किसी चीज़ को लेके इतना तनाव में आना। और आपको बताया, मेरा यही रीज़न यही रीज़न है कि मैं सोशल मीडिया पे आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते थे। आपको बताया, सच सच में बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जब यहाँ नहीं रहते थे, मैं सारा काम कर लेती थी, सब कुछ जितना मतलब मुझे करना चाहिए मैं सारी चीज़ें जब कर लेती थी, तो फिर मैं अपने रूम में आती थी। रूम में आने के बाद मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी। और इमोशनल होते थे तो बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ गई थी, मतलब मुझे मेडिसिन पे मैं आ गई थी।
तो मुझे ये लगा कि यार मैं इस तरीके से मैं किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब बात को लेके ना उलझने लगती हूँ। वो माइंड में मेरी एनी टाइम चलता रहता था, एनी टाइम चलता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरा एनी टाइम रोना गाना मतलब बैठे बैठे मैं खुद रोने लगती थी। बहुत सारी चीज़ें थी, किस वजह से मैं डिप्रेशन में हुई थी, कभी वो पॉइंट आएगी तो मैं वो भी आप लोग को बताऊँगी क्या रीज़न क्या रीज़न था और क्यों मैं इतनी डिस्टर्ब हुई थी। तो सारी बातें आप लोग को बताऊँगी, बस एक टाइम पे बताऊँगी। पहले मैं कुछ भी नहीं शेयर करना चाहती, कभी टाइम आएगा तो हर चीज़ बताऊँगी आप लोग को। तो मैं बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आके रोना सारी चीज़ें होने लगी थी। तो फिर हमारे फादर इन लॉ इन सब चीज़ों से बहुत मतलब अलर्ट रहते हैं मेडिसिन वगैरह को लेके कि तो पापा मुझसे कई बार पूछे कि क्या है तुम्हें, क्या मुझे समझ में भी ना आए कि मुझे क्या दिक्कत हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई है, मैं क्यों रो रही हूँ, क्या रीज़न है, कुछ नहीं। जब मैं रोती थी तो मैं रियलिटी बताऊँ, उस समय मैं अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती थी, बहुत मिस करती थी। मैं रात में बातें करती थी तो सिर्फ रोती थी। वो एक मेरा डिप्रेशन का लक्षण था। आप लोग को बताएं, जस्ट 1 मिनट कॉल आ रहा है, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। कॉल आ गया था, पतिदेव को मैंने बहुत दिल से याद किया था, तो उन्हीं का कॉल आ गया था। एक्चुअली एसी सर्विसिंग करने वाला था नीचे का, तो वो बोला शाम को आने के लिए पूछने के लिए उन्होंने कॉल किया था। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि मैं जब भी कॉल करती थी तो सिर्फ रोती थी। तो बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली हमको लेकर डिस्टर्ब हो गई थी कि क्या इसको ऐसा हो गया है। मायके पक्ष है, ससुराल पक्ष है, सभी लोग परेशान हो गए थे। और मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी ना कि मैं बच्चे को डांटती थी तो भी रोने लगती थी। तो बहुत सारी चीज़ें हमने झेले है अपने साथ, बहुत सारी चीज़ें झेली है मैंने। और आज मुझे वो कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ बहुत दिल से लग जाता है, कभी कोई बातें होती है दिल से लग, मुझे लगता है मैं किसी से नॉर्मल बातें करती हूँ, नॉर्मल वे में मैं उससे पूछती हूँ, और वो इतना झल्ला के मुझे कोई किसी चीज़ का रिप्लाई करता है ना, तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। मैं आपको बताऊँ, मुझसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता है। मुझे ये लगता है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मैं खुद की सारी चीज़ें अपना मैनेज कर लेती हूँ। मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ और ना मैं किसी के आगे हाथ फैलाती हूँ। और भी मतलब कह सकते हो कि एक होता है ना कि मतलब यार, कुछ तो लोगों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। आप जिस तरीके से अगले को झल्ला के बात करते हो, अगर वो इंसान आपसे झल्ला के बात करे तो आपका क्या रह जाएगा। मेरी क्या है हैबिट कि मुझे किसी चीज़ कभी कोई बुरा लग जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने मुंह को बंद कर लूँ। मुंह को बंद करके मैं वहाँ से साइड होने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड से कभी कुछ तकझक नहीं होती, मेरे पतिदेव से भी जब भी तकझक होती है तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने मुंह पे ताले लगा के वहाँ से साइड हो जाती हूँ। क्योंकि उनको ये फ़ील हो जाता है कि मतलब इसको ये बात बुरी लग गई है। तो मैं कुछ देर तक उनको इग्नोर करती हूँ। कई बार जैसे उनकी आदत है ना कि जब वो समझ जाते हैं कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी है तो तुरंत कहेंगे इधर आओ, ये काम की हो तुम, ये वाला चीज़ देखी थी, तुम ऐसे की थी। तो मैं इग्नोर करती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ, आपको बताऊँ, हाँ किया था, देखा था। तो उनको इस चीज़ से फ़ील हो जाता है कि मतलब इसको ये चीज़ बुरी लग गई है। और मैं बताऊँ आपको, जब से मैं डिप्रेशन के रीज़न से तब से मेरे हस्बैंड जो है मुझे बोलने से पहले बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर उस चीज़ पे फिर से चली जाऊँगी तो पूरी फैमिली को प्रॉब्लम होगी। मुझे होगी, बट मेरी पूरी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाएगी इस चीज़ की। क्योंकि सभी ने मुझे झेला है और देखा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कैसे फिर से रिकवर हुई। मैं मतलब आपको बताऊँ, कुछ तो डिस्टर्बेंस का रीज़न था, कुछ तो यूट्यूब था। अच्छे खासे मेरे चैनल चल रहे थे, अच्छी खासी सब कुछ मतलब मेरा था। और पता नहीं क्या एकाएक ऐसा हो गया कि मतलब आपको बताएं कि मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। बीच में मैं बहुत ज़्यादा तनाव में हो गई थी कि बट बहुत सारे लोग ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तुम मत परेशान हो। मेरी फ्रेंड्स लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और कुछ मेरी रिलेटिव्स में भैया लोग थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। कुछ मेरी इंस्टा फैमिली थी जो मुझे बहुत सपोर्ट किया, कुछ मेरी यूट्यूब फैमिली थी जो मुझे बहुत मोटिवेशन दिया। तो इस वजह से मुझे कभी क्या बोले, तो इसलिए मैं कभी डीमोटिवेट हुई नहीं। पर जब मैं थोड़ा थोड़ा, जब आप होता है ना कोई चीज़ डीपली में घुसते जाओ तो फिर वो चीज़ बहुत चोट कर जाती है। मुझे बहुत हर्ट की थी वो चीज़। और आज भगवान के दिन से कि मेरी फिर से चैनल स्टार्ट हो गया है, सही ग्रो कर रहा है, जितना होना चाहिए उतना ग्रो कर रहा है। और आपको बताएं, आज मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आई। पता
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है यार कि मैं अपनी सासू माँ के साथ इतना करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, मेरी मम्मी के साथ क्या है, कैसे है। एंड मेरी मम्मी के जो एक ओल्ड एज होने पे मैं इतनी दूर हूँ, कभी उनको कोई दिक्कत हुई तो मैं कैसे पहुँच पाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें, आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। मैं अपने फादर को भी लेके रहती हूँ। जब से डैडी की थोड़ी तबीयत ख़राब हुई ना, तो मैं उन चीज़ों से बहुत, एक होता है ना, डरी डरी सी रहती हूँ। अगर मॉर्निंग में मेरे घर से फ़ोन आ गया 7-8 बजे के अंदर, तो मैं डर जाती हूँ कि क्यों इतनी सुबह फ़ोन आया, क्या रीज़न हो सकता है इतनी सुबह फ़ोन आने का। तो बहुत सारी चीज़ें थी आज मेरे मन में। मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपनी फैमिली से ही बैठ के बातें करूं, तो मुझे लगा आज आप लोग से ही डिस्कस करना चाहिए। मैं बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ लोगों से कि मैं अगर किसी के साथ नॉर्मल रिएक्ट करती हूँ तो प्लीज़ मुझे, मतलब होता है, तीर ना चलाओ मेरे ऊपर, निशाने ना मारो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ भी अच्छा कीजिए। मुझे पैसे से कोई कुछ मत करो यार, मुझे 1 रुपये की लालच नहीं है किसी की। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि जो जिसने मुझे हर्ट किया है वो वीडियो ज़रूर देखेगा तो उसको पता चलेगा कि मैं आज हर्ट हुई हूँ, और सच में मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। मैं आप लोग के आगे अपने आंसू नहीं गिराना चाहती हूँ, और मैं बहुत रोई आज। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मतलब मैं इतना करती हूँ यार, ए से जेड तक सारी चीज़ें सोचती हूँ, समझती हूँ कैसे क्या करना है, कैसे फैमिली लेके चलनी है, कैसे किसके साथ रहना है, कैसे किसके साथ क्या करना है, किसको समय पे ये चीज़ चाहिए, किसको वो चाहिए, तो सारी चीज़ मैं देखती हूँ। और उसके बाद जब बंदा मुझे सही चीज़ रहते हुए उस पर टॉन्ट मार जाए, और मतलब सही नॉर्मल बात बोलो यार, तो उस पर भी मतलब ऐसा रूडली बिहेव, मुझे नहीं समझ में आता। यार मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। मैं नहीं बोलूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है। और आपको बताऊँ, जब मुझे गुस्सा चढ़ता है तो गुस्सा एकदम आपा से बाहर हो जाता है, बट वही है कि ये गुस्सा सिर्फ मायके तक रहता है, ससुराल में नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि जो मेरा ये, जिसने मेरे साथ ऐसा किया है वो वीडियो मेरा देखेगा तो उसको फील हो जाएगा कि हाँ हमने गलत किया है कि सही किया है। और सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं यार, मैं अभी कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, ना शेयर करना चाहती हूँ। और समय आने पे सब कुछ शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे हस्बैंड को इसमें कोई कमेंट ना करिएगा, ना मेरी फैमिली, सासू माँ, किसी को लेके आप लोग कमेंट ना करना। प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, आती है और जाती है। समय है, समय का पहिया हमेशा एक टाइम नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो ठीक है, देखते कब तक क्या कैसे रहता है। बाकी उससे ज़्यादा बातें अब नहीं करेंगे ना, बातें ज़्यादा करने पे बहुत सारी रियलिटी मुझसे बाहर ही आ जाती है, वो मुझे नहीं करना। और फ़िलहाल बस मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करते रहें, बाकी कोई करे या ना करे मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे हस्बैंड मेरे लिए एनी टाइम खड़े हैं, और ऑलवेज़ सपोर्ट उनका है मेरे पास, और हमेशा उनका प्यार है मेरे पास। तो फिर मुझे किसी चीज़ का दर्द नहीं है यार। कभी कभी दिल है कि मानता नहीं, आदमी को आँख में आंसू आ जाता है, इमोशनल हो जाता है, फिर वो इंसानियत हो जाता है, फिर वो जाके बातें करता है, सब कुछ होता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ था। तो चलिए गाइस, चलते हैं, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।